इस अंदाज से हमारे पास लगभग 31 डिस्ट्रिक्ट्स महाराष्ट्र के 36 जिलों में से 31 जिलों में महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के अलग अलग मेंबर्स और रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। तो खारिज करूंगा जब जाके सिकल करवाए कि वो आए और अपनी बातों को पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज कल्याण में महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम की फर्स्ट रीजनल कॉन्फ्रेंस मुंबई जन की कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें आए हुए मेहमान चीफ गेस्ट वसीम खान साहब, मुंबई से आए हुए मुदस्सर पटेल साहब, मेस्को ट्रस्ट के हमारे सलमान सर, और आज की कॉन्फ्रेंस के जो संयोजक है वो हमारे जमशेद खान सर, हमारे एमएमएनएफ टीम के सभी डायरेक्टर्स, सभी जिला प्रेसिडेंट और आप सभी हजरात, आप सबका फिर से एक बार तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। अभी आज हमारी बहुत खुशनसीबी है कि वसीम भाई जैसे चीफ गेस्ट हमें मिले। 4 दिन पहले मैं मुंबई आया था साहब को मिलने के लिए, इनवाइट करने के लिए। उसी बहुत सारी बातें कारगुजारी बताई है। सर ने इतना इंटेंस बताया कि जो चीज के लिए मैं 3 साल से अपने समाज की तरक्की के लिए आपकी रहबरी हमारे लिए जरूरतमंद है। विजन मिशन की तो बात हो गई, लेकिन ये विजन मिशन में हम लोगों ने ऐसा पैरेलल रखा है कि हमारे लिए सरकार ने 15 कलमी कार्यक्रम रखा है, पंतप्रधान 15 कलमी कार्यक्रम, और ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से चलता है। ऐसे ही एक सामाजिक भी प्रोग्राम होना है तो उसको भी 15 पॉइंट ही जानबूझकर बनाया है, क्योंकि सरकार का 15 कलमी हमारे ध्यान में रहे। अभी हम लोग पिछड़ेपन की बात करते हैं, बहुत सारे वक्ताओं ने भी कहा, मैं भी कहा कि हमारा समाज पिछड़ा। ये पिछड़ापन हमें कैसे दूर करना है? मैं कहूंगा कि मेरे घर से शुरुआत करूं तो अगर मेरे घर की तरक्की मुझे करना है, मेरी तरक्की करना है, तो कौन हेल्प करेगा? तो मुझे मेरे माँ बाप हेल्प करेंगे, चाचा मेरे रिश्तेदार हेल्प करेंगे। अगर ऐसे मेरे कौम यानी मोहल्ले की तरक्की करना है तो कौन करेगा? तो मोहल्ले की जमात उसको मदद करेगी। इसके आगे हमें तालुका लेवल जाना है तो कौन मदद करेगा? जिला लेवल जाना है तो कौन मदद करेगा? तो हम लोग सोचते हैं कि जो एनजीओ बने हैं, सामाजिक संस्थाएं बनी है, वो मदद करती है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कभी कभी हमारे एहसान सर हमेशा स्पीच में बोलते हैं कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन तरक्की कहाँ दिख रही है? तो बिल्कुल सही है, हर एक के काम की हम लोग तारीफ करते हैं। हम लोग सबको यानी कि बहुत शुक्रिया कहते हैं, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा। जैसे कि मैं कहूंगा, हमारे इरफान में जो माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर की बात की है, उसमें एक पॉइंट भी मैं कहूंगा कि बीपीएल कितने हैं, मुसलमानों में बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं। अगर हम लोगों ने तरक्की किया है तो वो एपीएल बनना चाहिए, अब वो आना चाहिए। तो डाटा ही हमारे पास नहीं है तो कैसे पता चलेगा? और इसके बावजूद भी तरक्की का आखिरी रास्ता है, माफ करना मुदस्सिर भाई, माय बाप सरकार हमारी है, सरकार ने हमारा टेका नहीं लिया है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा कुछ हक है। माय बाप के पास, मेरे माँ बाप के पास मेरा हक है, वो हक हमें मांगना चाहिए। पैदा किए बच्चे को भी माँ दूध नहीं पिलाती है, मैं बार बार वाक्य कहता हूँ, बुरा मत मानो। ऐसा ही है कि हमें हक मांगना चाहिए। और एक बात कहा मैंने कि माइनॉरिटी हम लोग है, ये 90% लोगों को मालूम नहीं कि मुसलमान हम लोग माइनॉरिटी है। और दूसरी एक बात कहूँ तो मैं ये मेरे जो 18-20 साल के सोशल फील्ड में काम करता हूँ, एक 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट डे होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है सर। 4 साल पहले मुझे भी मालूम नहीं था कि माइनॉरिटी राइट डे होता है, बुरा मत मानो किसी को मालूम नहीं रहेगा। और ये भी चीज 95% लोगों को मालूम नहीं कि माइनॉरिटी राइट डे होता है। 18 दिसंबर हर साल मनाना पड़ता है, लेकिन अभी मेरे वेलकम स्पीच में मैंने कहा कि कहीं पर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने माइनॉरिटी राइट डे मनाया, चीफ मिनिस्टर साहब ने मनाया, माइनॉरिटी मिनिस्टर ने मनाया, ऐसा हम लोगों ने कभी सुना नहीं।
यही हाल है नीचे तक। ऊपर वाले नहीं मानते तो नीचे वाले क्या मानेंगे? तो इसीलिए माइनॉरिटी राइट डे ये मनाना चाहिए। और ये माइनॉरिटी राइट डे में क्या क्या करना है, तो जो पंत प्रधान का 15 कलमी कार्यक्रम है वो पहुंचता है कि नहीं नीचे तक, वो देखना है। और इसके लिए हर जिला लेवल पर जिला अल्पसंख्यक विकास संनियंत्रण समिति एक होती है। वो समिति भी किधर है, उसको चिराग से भी ढूंढेंगे ना तो मिलेगी नहीं। पिछले 7 साल से माइनॉरिटी समिति एस्टेब्लिश नहीं की सरकारों ने। उम्मीद थी हमें कि सरकार बदल गया, ये तो कुछ करेगा, लेकिन इसने भी कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि जो कुर्सी में बैठे हैं वो हमारे माँ बाप सरकार, और इनसे हमें मांगना चाहिए तो मिलेगा। और खुशी की बात है कि वसीम भाई जैसे, मुदस्सर भाई की तो मैंने परसों सूरत गया था WA के कॉन्फ्रेंस में, तभी मेरी इनकी तारीख मुझे मालूम हुई। तो हमारी खुशनसीबी है कि हमारी राजधानी मुंबई में इतने अच्छे नौजवान जो पार्टी को रहते हुए भी खिदमतों में बड़ा ध्यान देते हैं, ये हमारी खुशनसीबी। इनके लिए जोरदार ताली हो। अभी सरकार से हमें क्या क्या चाहिए, तो पहली डिमांड तो है कि देखो दलितों के लिए पिछड़ापन था तो बाल्टी बनाया। बाल्टी का बजट सर माइनॉरिटी पूरे मिनिस्ट्री के बजट से ज्यादा है, एक डिवीजन है, सामाजिक न्याय विभाग की एक डिवीजन है, उसका बजट भी हमारे से कई गुना ज्यादा है। अब उनसे हम लोग पिछड़े हैं, ये सच्चर कहता है तो हमारा बजट इनसे ज्यादा चाहिए ना, लेकिन बोलेगा कौन? माफ करना, हमारे जो समझो ऊपर सब लोग हैं, आमदार खासदार मिनिस्टर साहब सब, इनकी उन्होंने वो कोशिश करना चाहिए, लेकिन उनको भी बोलने को गया नहीं। ये जज्बा मैंने लास्ट ईयर के डिसेंबर माइनॉरिटी राइट डे में लिया है। जाहिर मैं करूंगा, लास्ट ईयर का जो 18 दिसंबर का था प्रोग्राम, उसके लिए हम लोगों ने कोशिश की ऐसी कि मैं 17 जिले से बिलोंग करता हूँ। हमारे जो खासदार साहब है श्रीनिवास पाटिल, रिटायर्ड IAS है, और खासदार की भी 2-3 बार चुने हैं। हम लोग बोले खासदार साहब तो प्रशासन के माहिर है, उनको जाके मिलेंगे, ऐसा होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, एक सातारा जिला अल्पसंख्यक विकास समन्वय समिति ऐसा एक बैनर बनाया, एक NGO के अंडर में एक बैनर बनाया, जिल्हा अल्पसंख्याक विकास समन्वय समिती। म्हणजे आम्हाला सरकार बरोबर भांडायचं नाहीये, आम्हाला सुसंवाद आणि समन्वय साधायचा है। यानी कि हमें अच्छे से माँ बाप जैसा, माँ बाप से झगड़ा करते क्या? नहीं करते ना। माँ बाप से झगड़ के मांगते, हक मांगते, वो करना है। वो हम लोगों ने पैटर्न लास्ट ईयर किया, और उन्होंने इमीडिएट तुरंत हम लोग एक 10-15 डेलीगेशन गए थे उनके पास। उन्होंने हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर मलिक साहब को कॉल किया डायरेक्ट, आणि बोलले की सातारा जिल्ह्यातील काही सामाजिक संस्था आमच्यापर्यंत आलेले आहेत, त्यांच्या हक्काचं काय म्हणणं आहे की काय होत नाही कधी, तर तुम्ही जर त्यांना वेळ द्या आणि त्यांचं म्हणणं ऐकून घ्या। तो उस पर हम लोग ये बात की करीबन 14 दिसंबर की, तुरंत उन्होंने हमें बुला लिया 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर को एक 5-6 लोगों का डेलीगेशन लेके मैं मंत्रालय पहुंचा, तो मंत्री साहब से एक 10 मिनट की बात हो गई। उसमें मैंने मंत्री साहब को पूछा कि साहब माइनॉरिटी डे जो होता है वो मनाया जाता नहीं किधर, क्यों मनाया नहीं जाता है? उसका जो GR निकलता है महाराष्ट्र शासन का, उसमें 10 लाख रुपए की तरतूद किया है ऐसा बोलते हैं, ऐसा GR में है। लेकिन वो GR ऐसा वर्डिंग है कि 10 लाख एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बजट है या स्टेट के लिए, ये समझ में नहीं आता है। और मराठी भाषा हमारे मुसलमानों को बहुत बार समझती नहीं है, उर्दू में ज्यादा पढ़ते हैं इस पे। तो मैं बोला इसका थोड़ा मुझे क्लेरिफिकेशन चाहिए। तो मंत्री साहब भी चौकन्ना हो गए, अरे बोले 10 लाख का बजट तो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए तो होना चाहिए, एक रीजन को तो होना चाहिए। उन्होंने PS को बुलाए और पूछे कि क्या मसला है इसका, क्या बजट, प्रॉपर बजट क्या है? तो PS बोले माफ करो सर, ये बजट पूरे स्टेट का है। अभी पूरे स्टेट के लिए माइनॉरिटी डे बनाने का बजट 10 लाख बोले तो चॉकलेट भी नहीं आएंगे इसमें। तो ये मंत्री साहब को बहुत अच्छा लगा कि भाई कोई ना कोई हमें ये क्लियर करने आया, जो सर बोले कि कम्युनिकेशन गैप की बात है। तो उन्होंने बोला कि तुरंत ऐसा प्रोविजन कर दो, कोरोना के बाद जब माइनॉरिटी एक्ट आएगा इंशाल्लाह एक जिले को 2-3 लाख रुपए दिए जाएंगे, ऐसी तरकीब हो रही है। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि आज हम लोग कम वक्त है, लेकिन 15 दिन के अंदर हम लोग सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी की और डेस्क ऑफिसर के साथ में मीटिंग लगाते हैं।
तो उन्होंने वक्त दे दिया। फौरन 28 तारीख को कॉल आया कि 31 तारीख को आपकी मीटिंग लगाई है मंत्रालय में सेक्रेटरी के साथ में। वो मीटिंग भी हो गई, लेकिन बोले सब तुम्हारे तो रोने धोने बहुत है, लेकिन टॉप प्रायोरिटी के जो है वो मांगो। और उसमें हम लोगों ने मांग ली थी उनको, उसमें हम लोगों ने मांग ली थी अल्पसंख्याक हक्क दिन साजरा करताना प्रत्येक जिल्हा स्तरावर किमान 5 लाख रुपयाची तरतूद होऊन पंतप्रधान 15 कलमी कार्यक्रम अल्पसंख्याक विकास योजना जनजागृती मेळावे वो आढावा बैठक होने आवश्यक है। एक्चुअली जिला कमेटी को हर 3 महीनों का आढावा बैठक लेने का है, लेकिन वो आढावा लिया जाता नहीं, तो ये आढावा होना चाहिए। तो उन्होंने वो कहा कि पॉजिटिवली दिया है उन्होंने जवाब। अभी बुरी हालत बोलूं तो हमारी मीटिंग हो गई 30 दिसंबर को, 31 दिसंबर 20 को, लेकिन उसका प्रोसीडिंग कब बना? उसका प्रोसीडिंग बना 30 सितंबर 21। और ये प्रोसीडिंग गए हफ्ते से मैं पीछे लगा था उनके कि मुझे प्रोसीडिंग की प्रति मुझे आगे का एक्शन लेना है। एक हफ्ता मैंने डेस्क ऑफिसर को बहुत तंग किया और उन्होंने कल शाम को 6 बजे पर्सनल दूसरे कॉल से कॉल किया और दूसरे नंबर से उसकी पीडीएफ भेजी। ये प्रोसीडिंग है 31 दिसंबर का, जो रात को मैंने हमारे इरफान भाई को शेयर किया, सलीम भाई को शेयर किया, चंद लोगों को शेयर किया। ये कामयाबी है, मांगने की कामयाबी है। और इसमें आगे की जो बात है, इसमें दिया था हम लोगों ने केंद्र व राज्य सरकारचे अल्पसंख्याक विकास योजनांचे संपूर्ण माहिती पुस्तक प्रसिद्ध झालं पाहिजे। माहिती पुस्तकच नाही तर कसं आम्ही पुढे जाणार? सरकारने कधीच माहिती पुस्तक दिया नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट का सर अलग होता है, स्टेट का अलग होता है। स्टेट वाला मराठी में दोनों का बनाता है, लेकिन आपके सरकार जो पिछले वाली सरकार थी फडणवीस साहब की, उन्होंने जाते जाते 2500 बुक छपवाए थे, लेकिन आने वाली सरकार नहीं आई तो बुक बांटे गए नहीं, क्योंकि फोटो पूरा नहीं किया। तो कांग्रेस आघाड़ी वाला बीजेपी का प्रचार कैसे करेगा? लेकिन वो बात नहीं है। उस पर भी हम लोगों ने डिमांड किया था कि ऊपर के पन्ने कट करो, हमको भी एनजीओ को पूरे दे दो, ऊपर के कवर फाड़ के दो किताब, हम लोग हमारे कवर लगाएंगे बांटेंगे, लेकिन किताबें मिलेगी। लेकिन देखो हमारी चाहत, हमारी नियत साफ है, तो खुदा किसी ना किसी से गैबी मदद देता है। ऐसे वसीम भाई ने हमें मदद की है, अब किताबें भी गई और उसका फॉलो भी है। इन्होंने प्रोसीडिंग में दिया है कि नव्याने पुस्तिका प्रकाशित करावी, उसका भी टेंडर हो गया है, उसका ऑर्डर हो गया है। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर नई पुस्तिका आ रही, इन्होंने कल बताया। तीसरा हमारी डिमांड थी कि हमको हमारे लोग जो है ना एजुकेशन लोन भी नहीं लेते और बिजनेस लोन भी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? सूद का नहीं खाने का है, सूद न का व्यवहार करने का नहीं है, बिना सूदी चाहिए। लेकिन हमें बिना सूदी कभी दिया ही नहीं। बोलना था एजुकेशन लोन 3% से दिया जाता है, लेकिन वो भी लेते नहीं कुछ लोग। तो बिना सूदी भी हमारा सिस्टम होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने इस पर स्टडी किया था कि हमारे गांव के सातारा जिले के आमदार नरेंद्र पाटिल, अन्ना साहेब पाटिल महामंडल के अध्यक्ष बने थे, वो हमारे तालुके से, पाटन तालुके से, इसलिए हमें थोड़ी ज्यादा जानकारी मिली। तो उन्होंने एक नई स्कीम लाई या अण्णासाहेब पाटील महामंडळ लाभार्थी कोण कोण आहेत ते आता इथं जाहीर बोलायला नको। त्या लाभार्थ्यांना 10 लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळेल। इसका मतलब क्या है कि तुमने हफ्ते रेगुलर भरे तो तुमको कर्जा का ब्याज जो है वो सरकार भरेगी, लेकिन ऐसा बिनव्याजी है। तो हम लोगों ने डिमांड किया था अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या धर्तीवर मौलाना महामंडळाला पण बिनव्याजी कर्ज 10 लाखापर्यंत दिलं पाहिजे, उद्योगाला पण आणि शिक्षणाला पण। वो डिमांड के बारे में भी उन्होंने लिखा है, प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, यानी कि पॉजिटिव रिपोर्ट है। उसके बाद में हम लोगों ने दिया था जिला अल्पसंख्यक समिति जो है, वो समिति के बारे में हम लोगों ने लिखा था कि उसमें 3 मेंबर नॉन गवर्नमेंट के होते हैं, यानी कि सामाजिक संस्था के। लेकिन होता है क्या, वहां पर पहले समझो कौन सी एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हुआ दिया जाता है, तो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर उसका इंटरेस्ट रखता है। तो हम लोगों ने क्या उनको रिक्वेस्ट किया है, आप 3 पॉलिटिकल रखो और 3 नॉन पॉलिटिकल रखो, तो झगड़ा नहीं होगा, सबको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। उस पर भी उन्होंने लिखा है प्रस्ताव सादर करा। अभी तक कोरोना का नाम लेके इस पर कुछ हुआ नहीं, लेकिन लिखा तो है, गाजर तो दिखाया है, प्रस्ताव सादर करा, मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट है। उसके आगे हम लोगों ने मांगा था प्रत्येक जिल्हा स्तरावर उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी स्वतंत्र कार्यालयाचा अल्पसंख्याक विकास संचालक या पदावर नियुक्त व्हावा। अभी सर ने बात की थी
वो का किधर है, रीजनल में औरंगाबाद जाना पड़ता है, प्रादेशिक का भी प्रॉब्लम है। जिला लेवल पर अल्पसंख्यक विभाग अगर रहेगा, आप कौन से भी जिले से हो, शायद मेरे ख्याल से अकोला में हम लोग कॉन्फ्रेंस किए, उसके बाद में वहां अकोला कलेक्टर में एक बोर्ड लग गया अल्पसंख्यक विभाग। अकोला के सिवा कोई कलेक्टर ऑफिस में अल्पसंख्यक विभाग का बोर्ड नहीं है। अभी बोर्ड ही नहीं है तो तुमको गिनते ही नहीं है, और उसका अधिकार भी तुमको क्या है को रखता है। तो हमारी डिमांड थी कि प्रत्येक जिला लेवल पर एक सेपरेट अल्पसंख्यक मंत्रालय जैसा विभाग हो। अगर आप ऊपर से भी कुछ हमारे लिए कौम के लिए आप करेंगे, इंशाल्लाह ऊपर से अगर गाइडलाइन आएगी केंद्रीय अपने अल्पसंख्यक मंत्री साहब की तरफ से, वो भी एक हमारी मांग है आपसे कि वो होने के लिए थोड़ा केंद्र से प्रेशर आना होता है। तो उन्होंने क्या लिखा है इस पर, अल्पसंख्यक संचालनालय स्थापन करण्याचा प्रस्तावाचा पाठपुरावा करण्यात यावा। यानी कि होगा क्या, जैसे कृषि संचालनालय होता है डायरेक्टरशिप ऑफिस, नगर विकास का डायरेक्टरशिप होता है, ऐसा वो बोल रहे कि पहला माइनॉरिटी का डायरेक्टरशिप ऑफिस बने, तो बाद में ये होगा। अभी डायरेक्टरशिप ऑफिस ही बनता नहीं तो संचालक जिले का आएगा, वो कब बनाएंगे। लेकिन ये बनने के लिए भी हमारी जो डिमांड है, जो हमारे हसन भाई ने बोला कि पार्टी जैसा मार्टी हमें चले, अगर वो होगा तो हमारे समाज के हालात चुने जाएंगे, सर्वे होगा और हम लोग रिकमेंडेशन देंगे आपको, हम लोग अच्छे अच्छे निवेदन आपको देंगे कि सर ये होना चाहिए, भाई ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए रिसर्च करने के लिए मार्टी की बहुत जरूरत है, और हम सबकी खुशी है कि महाराष्ट्र में पहली बार पार्टी की डिमांड एमएमएनएफ ने की है, और इसके बाद पूरे महाराष्ट्र से सभी तंजीमें अभी मांगने लगी है। लेकिन मैं कभी हम लोग एमएमएनएफ इसका श्रेय लेने के जाने वाली नहीं है, क्योंकि एमएमएनएफ नॉन पॉलिटिकल है, इसलिए वो श्रेय किसको लेना है उसको लेने दो, लेकिन हमारा काम होना होता है। तो मार्टी होना चाहिए। मेरा आगे का जो डिमांड थी वही थी, पार्टी सारखी महाज्योतीच्या धर्तीवर अल्पसंख्याक विकास संशोधन व प्रशिक्षण निर्माण करून किमान 200 कोटीची तरतूद पाहिजे। अब ये 200 कोटी क्यों लिखा, अगर 1000 कोटी बोलता तो बोले की तुमचं अख्ख्या मंत्रालयाचं बजेट 470 कोटी आहे राज्याचं, त्या बजेटचा दुप्पट मागता, तो कम से कम उसके 50% तो मांगेंगे। और सर एक बात मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी एकमेव मिनिस्ट्री है जिसका बजट कभी खत्म नहीं होता, लैप्स होता, और करंट ईयर भी सिर्फ 36%, 2 महीने पहले हम लोगों ने आरटीआई में डाला था, हमारे एक साथी ने, हम लोग अलग अलग लोगों से काम करवाते महाराष्ट्र से, तो आरटीआई डाला था तो 2 महीने पहले का रिपोर्ट था 36% खर्च हुआ है। अभी 470 करोड़ के आसपास का बजट है, उसका अगर 36% गया है तो समझो आधा भी गया है, समझो तो 200 करोड़ तो बैलेंस है, वो कब खर्च होगा, कौन खर्च करेगा। ये खर्च करने के लिए हम लोगों को बहुत सारा काम करना है, और हमारा मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप दोनों जैसे मुंबई में हमें अगर रेबर मिलेंगे तो इंशाल्लाह ये काम हो सकता। यानी कि इसमें पॉलिटिकल लोगों का ज्यादा रोल होता है, और जो आप जैसे उम्दे नए जवान आ रहे हैं इनसे हमें उम्मीद बहुत है। अभी आगे का एक है मांगनी हमारी, जिला नियोजन समिति और अल्पसंख्यक अशासकीय प्रतिनिधि पाहिजे। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग कमेटी जिले का बजट होता है, जिले का भी बजट बहुत करोड़ का होता है, बहुत करोड़ का होता है, मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन वो भी डिस्ट्रिक्ट का सभी मंत्रालय से वहां आता है पैसा, एक जिले के लिए कितना पैसा आता है, उसमें से 15% पैसा माइनॉरिटी पर खर्च करना है, ऐसा रूल है, लेकिन वो खर्च नहीं होता। तो वहां अगर हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन बैठेगा, वहां पॉलिटिकल लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन एनजीओ का कोई रिप्रेजेंटेशन बैठेगा तो कहीं ना कहीं हमें डिमांड हो जाएगी। ऐसा ही है डिस्ट्रिक्ट की जो लीड बैंक होती है, फाइनेंसिंग देने वाली लीड बैंक, उस पर भी हमारा कोई ना कोई प्रतिनिधि बैठना चाहिए। ऐसी ये बहुत सारी डिमांड है। और पंतप्रधान 15 कलमी कार्यक्रम के बारे में सर परसों मैंने सुना कि नया रिवीजन आया है, उसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन है। पहले जो सरकार दी थी उन्होंने पंतप्रधान 15 कलमी कार्यक्रम के बारे में अभ्यासक्रम दिला होता, पर प्रश्नोत्तर दिले नव्हते, यानी कि क्या करना चाहिए, क्या क्वेश्चन वो दिया नहीं था, सिर्फ दिया है सिलेबस, लेकिन उसका क्या एग्जाम हुआ। लेकिन अभी जो रिसेंट वेबसाइट आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें 15 कलमी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट गाइडलाइन किए है। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन ऑफिसर होते हैं उसके भी बारे में उन्होंने अच्छा यानी कि गाइडलाइन दिया है। यहाँ पर थोड़ी देर लेता हूँ आपकी। डिस्ट्रिक्ट के लिए हर जिला में कलेक्टर तो उसका बाय डिफॉल्ट अध्यक्ष होता है, डेप्यूटी सीओ जेडपी का, फिर बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक, जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा का प्रकल्प संचालक,
जिल्हा प्रशासन अधिकारी नगरपालिका प्रशासन, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण अधिकारी, सहाय्यक संचालक रोजगार आणि स्वयंरोजगार मार्गदर्शन, जिल्हा उद्योग केंद्र महाव्यवस्थापक, पोलीस अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक और समाज कल्याण का सहायक है। ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर थे, लीड ऑफिसर, ये कमेटी में होते हैं, जिला के कमेटी में। इनके जरिए सब काम हो सकता है, लेकिन ये काम होने के लिए हमें माइनॉरिटी राइट डे जोर से मनाना चाहिए। और सर, हम लोगों ने गए महीने में पुणे में स्टेट लेवल का कॉन्फ्रेंस किया, तो ये सब चीजों के लिए लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए, अवेयर करने के लिए महाराष्ट्र माइनॉरिटी फोरम ने हक मांगो अभियान डिक्लेयर किया है। उसकी शुरुआत की एक कॉन्फ्रेंस है। तो हम लोग हक मांगने के लिए अभियान कर रहे हैं पूरा स्टेट पर। की टीम हर जिला जोर जाएगी, जिला कलेक्टर के पास जाएगी। और हमारी एक बड़ी ख्वाहिश है कि इस साल का 18 दिसंबर का आने वाला राइट डे जो है, वो हमें चीफ मिनिस्टर के साथ में हमारे माई बाप सरकार के साथ में मनाना है। इसके लिए महाराष्ट्र से 5,000 से ज्यादा लोग लाने की हमारी तैयारी है। वो तैयारी पर हम लोग लगे हैं, तो उसमें आपका भी बहुत सारी मदद लगने की जरूरत है। मैं ज्यादा वक्त लिया इसलिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये सब कौम का दर्द है, वो आपके सामने देना जरूरी था। मैंने जो भी बातें पेश की उसमें किसी को अच्छा बुरा लगा हो तो भी माफ करना। और मेरी बातें आप सब लोगों ने गौर से सुने, इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जाकर देखो, हमारी चाहत, हमारी नीयत साफ है, तो खुदा किसी ना किसी से गैबी मदद देता है। ऐसे उसी महीने हमें मदद दी है, अब किताबें भी गई और उसका फॉलो भी है। इन्होंने प्रोसीडिंग में दिया है कि नव्याने पुस्तिका प्रकाशित करावी, उसका भी टेंडर हो गया है, उसका ऑर्डर हो गया है। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर नई पुस्तिका आएगी, इन्होंने कल बताया। तीसरा हमारी डिमांड थी कि हमको, हमारे लोग जो है ना, एजुकेशन लोन भी नहीं लेते और बिजनेस लोन भी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? सूद का नहीं खाने का है, सूद का व्यवहार करने का नहीं है, बिना सूदी चाहिए। लेकिन हमें बिना सूदी कभी दिया ही नहीं। बोलना था एजुकेशन लोन 3% से दिया जाता है, लेकिन वो भी लेते नहीं कुछ लोग। तो बिना सूदी भी हमें अभी सिस्टम होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने इस पर स्टडी किया था कि हमारे गांव के सातारा जिले के आमदार नरेंद्र पाटिल, अन्ना साहेब पाटिल महामंडल के अध्यक्ष बने थे। वो हमारे तालुके से, पाटन तालुके से, इसलिए हमें थोड़ी ज्यादा जानकारी मिली। तो उन्होंने एक नई स्कीम लाई, या अण्णासाहेब पाटील महामंडळ लाभार्थी कोण कोण आहेत ते आता इथं जाहीर बोलायला नको। त्या लाभार्थ्यांना 10 लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळेल। इसका मतलब क्या है कि तुमने हफ्ते रेगुलर भरे तो तुमको कर्जा का ब्याज जो है वो सरकार भरेगी, लेकिन ऐसा बिनव्याजी है। तो हम लोगों ने डिमांड दिया था, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या धर्तीवर मौलाना महामंडळाला पण बिनव्याजी कर्ज 10 लाखापर्यंत दिलं पाहिजे, उद्योगाला पण आणि शिक्षणाला पण। वो डिमांड के बारे में भी उन्होंने लिखा है, प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, यानी कि पॉजिटिव रिपोर्ट है। उसके बाद में हम लोगों ने दिया था जिला अल्पसंख्यक समिति जो है, वो समिति के बारे में हम लोगों ने लिखा था कि उसमें 3 मेंबर नॉन गवर्नमेंट के होते हैं, यानी कि सामाजिक संस्था के। लेकिन होता है क्या, वहां पर पहले समझो कौन सी एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हुआ दिया जाता है, तो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर उसका इंटरेस्ट रखता है। तो हम लोगों ने क्या उनको रिक्वेस्ट किया है, आप 3 पॉलिटिकल रखो और 3 नॉन पॉलिटिकल रखो, तो झगड़ा नहीं होगा, सबको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। उस पर भी उन्होंने लिखा है प्रस्ताव सादर करा। अभी तक कोरोना का नाम लेके इस पर कुछ हुआ नहीं, लेकिन लिखा तो है, गाजर तो दिखाया है, प्रस्ताव सादर करा, मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट है। उसके आगे हम लोगों ने मांगा था प्रत्येक जिल्हा स्तरावर उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी स्वतंत्र कार्यालयासह अल्पसंख्याक विकास संचालक या पदावर नियुक्त व्हावा। अभी सर ने बात की थी, वो का किधर है, रीजनल में औरंगाबाद जाना पड़ता है, प्रादेशिक का भी प्रॉब्लम है। जिला लेवल पर अल्पसंख्यक विभाग अगर रहेगा, आप कौन से भी जिले से हो, शायद मेरे ख्याल से अकोला में हम लोग कॉन्फ्रेंस किए, उसके बाद में वहां अकोला कलेक्टर में एक बोर्ड लग गया अल्पसंख्यक विभाग। अकोला के सिवा कोई कलेक्टर ऑफिस में अल्पसंख्यक विभाग का बोर्ड नहीं है। अभी बोर्ड ही नहीं है तो तुमको गिनते ही नहीं है, और उसका अधिकारी भी तुमको क्या है वो रखता है। तो हमारी डिमांड थी कि प्रत्येक जिला लेवल पर एक सेपरेट अल्पसंख्यक मंत्रालय जैसा विभाग हो। अगर आप ऊपर से भी कुछ हमारे लिए कौम के लिए आप करेंगे, इंशाल्लाह ऊपर से अगर गाइडलाइन आएगी केंद्रीय अपने अल्पसंख्यक मंत्री साहब की तरफ से, वो भी एक हमारी मांग है आपसे कि वो होने के लिए थोड़ा केंद्र से प्रेशर आना होता है। तो उन्होंने क्या लिखा है इस पर
अल्पसंख्याक संचालनालय स्थापन करण्याचा प्रस्तावाचा पाठपुरावा करण्यात यावा। यानी कि होगा क्या, जैसे कृषि संचालनालय होता है डायरेक्टरशिप ऑफिस, नगर विकास का डायरेक्टरशिप होता है, ऐसा वो बोल रहे कि पहला माइनॉरिटी का डायरेक्टरशिप ऑफिस बने, बाद में ये होगा। अभी डायरेक्टरशिप ऑफिस ही बनता नहीं तो संचालक जिले का आएगा, वो कब बनाएंगे? लेकिन ये बनने के लिए भी हमारी जो डिमांड है, जो हमारे हसन भाई ने बोला कि पार्टी जैसा मार्टी हमें चाहिए। अगर वो होगा तो हमारे समाज के हालात चुने जाएंगे, सर्वे होगा और हम लोग रिकमेंडेशन देंगे आपको, हम लोग अच्छे अच्छे निवेदन आपको देंगे कि सर ये होना चाहिए भाई, ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए रिसर्च करने के लिए मार्टी की बहुत जरूरत है और हम सबकी खुशी है कि महाराष्ट्र में पहली बार मार्टी की डिमांड एमएमएनएफ ने की है और इसके बाद पूरे महाराष्ट्र से सभी तंजीमें अभी मांगने लगी है। लेकिन मैं कभी हम लोग एमएमएनएफ इसका श्रेय लेने के जाने वाली नहीं है, क्योंकि एमएमएनएफ नॉन पॉलिटिकल है, इसलिए वो श्रेय किसको लेना है उसको लेने दो, लेकिन हमारा काम होना होता है तो मार्टी होना चाहिए। मेरा आगे का जो डिमांड थी वही थी, पार्टी सारखी महाज्योतीच्या धर्तीवर अल्पसंख्याक विकास संशोधन व प्रशिक्षण निर्माण करून किमान 200 कोटीची तरतूद पाहिजे। अभी ये 200 कोटी क्यों लिखा? अगर 1000 कोटी बोलता तो बोले की तुमचं अख्ख्या मंत्रालयाचं बजेट 470 कोटी आहे राज्याचं, त्या बजेटचा तो दुप्पट मागतात, तो कम से कम उसके 50% तो मांगेंगे। और सर एक बात मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी एकमेव मिनिस्ट्री है जिसका बजट कभी खत्म नहीं होता, लैप्स होता। और करंट ईयर भी सिर्फ 36%, 2 महीने पहले हम लोगों ने आरटीआई में डाला था, हमारे एक साथी ने, हम लोग अलग अलग लोगों से काम करवाते महाराष्ट्र से, तो आरटीआई डाला था तो 2 महीने पहले का रिपोर्ट था 36% खर्च हुआ है। अभी 470 करोड़ के आसपास का बजट है, उसका अगर 36% गया है तो समझो आधा भी गया है, समझो तो 200 करोड़ तो बैलेंस है, वो कब खर्च होगा, कौन खर्च करेगा? ये खर्च करने के लिए हम लोगों को बहुत सारा काम करना है। और हमारे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप दोनों जैसे मुंबई में हमें अगर रेबर मिलेंगे तो इंशाल्लाह ये काम हो सकता। यानी कि इसमें पॉलिटिकल लोगों का ज्यादा रोल होता है और जो आप जैसे उम्दे नए जवान आ रहे हैं इनसे हमें उम्मीद बहुत है। अभी आगे का एक है मांगनी हमारी, जिला नियोजन समिति और अल्पसंख्यक अशासकीय प्रतिनिधि पाहिजे। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग कमेटी होती है, जिले का बजट होता है, जिले का भी बजट बहुत करोड़ का होता है, बहुत करोड़ का होता है, मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन वो भी डिस्ट्रिक्ट का सभी मंत्रालय से वहां आता है पैसा, एक जिले के लिए कितना पैसा आता है, उसमें से 15% पैसा माइनॉरिटी पर खर्च करना है, ऐसा रूल है, लेकिन वो खर्च नहीं होता। तो वहां अगर हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन बैठेगा, वहां पॉलिटिकल लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन एनजीओ का कोई रिप्रेजेंटेशन बैठेगा तो कहीं ना कहीं हमें डिमांड हो जाएगी। ऐसा ही है डिस्ट्रिक्ट की जो लीड बैंक होती है, फाइनेंसिंग देने वाली लीड बैंक, उस पर भी हमारा कोई ना कोई प्रतिनिधि बैठना चाहिए। ऐसी ये बहुत सारी डिमांड है। और पंतप्रधान 15 कलमी कार्यक्रम के बारे में सर परसों मैंने सुना कि नया रिवीजन आया है, उसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन है। पहले जो सरकार दी थी उन्होंने पंतप्रधान 15 कलमी कार्यक्रम के बारे में अभ्यासक्रम दिला होता पर प्रश्नोत्तर दिली नव्हती, यानी कि क्या करना चाहिए, क्या क्वेश्चन वो दिया नहीं था, सिर्फ दिया है सिलेबस, लेकिन उसका क्या एग्जाम। लेकिन अभी जो रिसेंट वेबसाइट आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें 15 कलमी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट गाइडलाइन किए है। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन ऑफिसर होते हैं उसके भी बारे में उन्होंने अच्छा यानी कि गाइडलाइन दिया है। यहाँ पर थोड़ी देर लेता हूँ आपकी। डिस्ट्रिक्ट के लिए हर जिला में कलेक्टर तो उसका बाय डिफॉल्ट अध्यक्ष होता है, डेप्यूटी सीओ जेडपी का, फिर बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक, जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा का प्रकल्प संचालक, जिला प्रशासन अधिकारी, नगरपालिका प्रशासन, जिला व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण अधिकारी, सहायक संचालक रोजगार आणि स्वयंरोजगार मार्गदर्शन, जिला उद्योग केंद्र महाव्यवस्थापक, पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक और समाज कल्याण का सहायक है। ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर थे, लीड ऑफिसर, ये कमेटी में होते हैं, जिला के कमेटी में, इनके जरिए सब काम हो सकता है। लेकिन ये काम होने के लिए हमें माइनॉरिटी राइट डे जोर से मनाना चाहिए। और सर हम लोगों ने गए महीने में पुणे में स्टेट लेवल का कॉन्फ्रेंस किया, तो ये सब चीजों के लिए लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए, अवेयर करने के लिए महाराष्ट्र माइनॉरिटी फोरम ने हक मांगो अभियान डिक्लेयर किया है, उसकी शुरुआत की ये कॉन्फ्रेंस है।
तो हम लोग हक मांगने के लिए अभियान कर रहे हैं पूरा स्टेट पर। एवं की टीम हर जिला जो जाएगी, जिला कलेक्टर के पास जाएगी। और हमारी एक बड़ी ख्वाहिश है कि इस साल का 18 दिसंबर का आने वाला राइट डे जो है वो हमें चीफ मिनिस्टर के साथ में हमारे माई बाप सरकार के साथ में मनाना है। इसके लिए महाराष्ट्र से 5,000 से ज्यादा लोग लाने की हमारी तैयारी है। वो तैयारी पर हम लोग लगे हैं, तो उसमें आपका भी बहुत सारी मदद लगने की जरूरत है। मैं ज्यादा वक्त लिया इसलिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये सब कौम का दर्द है वो आपके सामने देना जरूरी था। मैंने जो भी बातें पेश की उसमें किसी को अच्छा बुरा लगा हो तो भी माफ करना, और मेरी बातें आप सब लोगों ने गौर से सुने, इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जाकर